हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां जाकर इजीली आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर डे बाई डे जो सेशंस होते हैं उनकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। तो सबसे पहले बात करेंगे आज पहला करंट अफेयर, महाराष्ट्र लॉन्चेज सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0। तो महाराष्ट्र ने सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जो कि 2.0 है। इससे पहले पहला सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। बात करेंगे डिटेल में। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस हैज़ इनिशिएटेड द सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 which aim to enhance agricultural energy through reliable solar power। तो यहाँ पर बात हो रही है कि एग्रीकल्चर एनर्जी को एनहेंस करने के लिए महाराष्ट्र के सीएम ने ये जो इनिशिएटिव है सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 लॉन्च किया है। आगे बात करेंगे, ये जो लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ ये मुंबई में हुआ था और यहाँ पर की ऑफिशियल आए हुए थे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक भी थे। और गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम कमिटेड हैं एग्रीकल्चर में ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए, एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए। The primary aim is to provide farmer with consistent solar energy during the day। तो यहाँ पर पहला जो उद्देश्य है वो क्या है कि दिन के दौरान कंसिस्टेंट सोलर एनर्जी फार्मर्स को मिलती रहे, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि अगर दिन में लाइट नहीं होती है तो किसान अच्छे से सिंचाई और फसलों में पानी नहीं लगा पाता है, लेकिन सोलर एनर्जी के बदौलत वो दिन में ही अच्छे से सिंचाई कर सकता है उजाले में। आगे बात करेंगे तो उन्होंने ये बात कही कि आपकी जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं उससे जो डिपेंडेंसी है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जैसे डीजल पेट्रोल क्या है, इन पे डिपेंड होना पड़ता है तब जाके वो इरिगेट कर पाता है लैंड को, तो उससे डिपेंडेंसी कम होगी और इससे जो प्रोजेक्ट का रिन्यूएबल एनर्जी गोल है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। फार्मर विल रिसीव अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द जनरेटेड सोलर एनर्जी। तो जो सोलर एनर्जी जनरेट करेगा फार्मर, कुछ हिस्सा फार्मर्स को मिलेगा, बाकी जो हिस्सा बचेगा उसको गवर्नमेंट खरीदेगी और उसको वो पैसा देगी फार्मर को उस पावर को खरीदने का, और किसान की एज वेल एज क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। इस प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है टू एम्पावर फार्मर बाय प्रोवाइडिंग देम विद द नेसेसरी रिसोर्सेज टू थ्राइव इन कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना ही इस स्कीम को लाने का उद्देश्य है। और ये जो आपका फीडर प्रोजेक्ट है सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.2, ये पार्ट है लार्जर स्ट्रेटजी टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए ही इस प्रोजेक्ट को लाया गया है, जो कि महाराष्ट्र का भी आपको पता होगा कि नई गवर्नमेंट गठित हुई है तो वहाँ पर एग्रीकल्चर को फोकस किया जा रहा है और उसी का एक हिस्सा है सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़रूरी है कि अभी पूछ लेगी, कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट 2.0 किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। या फिर पूछ लेगा कि सोलर एग्रीकल्चर फीडर प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया, तो फार्मर्स को सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए ही इसको किया गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। गवर्नमेंट लॉन्चेज 10,000 एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स एम फॉर 2 लाख टारगेट इन 5 ईयर। 5 साल में 2 लाख का टारगेट है। तो गवर्नमेंट ने भी हाल ही में 10,000 एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव लॉन्च किए हैं, अमित शाह ने बात कही है। कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस 10,000 न्यू मल्टीपर्पज PACS प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको PACS बोलते हैं,
वेडनेसडे को इन्होंने लॉन्च किया है और गवर्नमेंट इससे क्या करेगी, टारगेट अचीव करेगी कि 2 लाख सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश करने का 5 ईयर टाइमलाइन के अंदर। तो अभी 10,000 लॉन्च की गई हैं, 5 साल के अंदर उनको 2 लाख सोसाइटी लॉन्च करनी है। We have keep a target setting of 2 lakh PACS in 5 year. I want to tell you that we will establish 2 lakh PACS before 5 year. 5 साल होने से पहले ही हम लोग 2 लाख सोसाइटी यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस्टेब्लिश कर लेंगे। इन 3 मंथ वी इस्टेब्लिश 10,000 न्यू PACS और अगले 3 मंथ में और 10,000 नए PACS लॉन्च करेगी, ये मिनिस्टर ने बात कही है। ये जो इनिशिएटिव है इसको 2 फेसेस में किया जाएगा, ठीक है। पहले फेज़ में क्या होगा कि नाबार्ड एस्टेब्लिश करेगा 32,750 MPACS पहले फेज़ में, while NDDB will set up 56,500 डेयरी कोऑपरेटिव और NFDB 6,000 फिशरी कोऑपरेटिव लॉन्च करेगा। और सेकंड फेज़ में नाबार्ड क्रिएट करेगा 45,000 MPACS, NDDB will establish 46,000 डेयरी कोऑपरेटिव और NFDB 5,500 फिशरी कोऑपरेटिव लॉन्च करेगा और गवर्नमेंट विल फॉर्म आउट 25 न्यू कोऑपरेटिव। इस तरीके से यहाँ पर 5 साल में 2 लाख PACS का बनाने का उद्देश्य है, जो कि सरकार कह रही है कि हम पहले ही इसको पूर्ण कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं PACS बनाए जा रहे हैं, इससे डायरेक्ट किसानों को फ़ायदा होता है। जो सोसाइटीज़ होती हैं तो वो किसानों के लिए ही बनाई जाती हैं, वहाँ से वो लोन ले सकता है, ठीक है। और खाद बीज जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो वहाँ से उसको मिल जाती हैं और वो बाद में भी उसका पेमेंट कर सकता है और लोन लेके भी अपनी खेतीबाड़ी में उसको लगा सकता है, जिससे उसका जो इनकम है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। तो इस तरीके के ये जो प्लान है वो गवर्नमेंट के आ रहे हैं किसानों के लिए, पहले से भी आए थे और भी आगे आ रहे हैं, ये कहना है मिनिस्टर्स का। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है नेशनल कीवी फ्रूट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो 21 दिसंबर इसका आंसर था। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया। इस क्वेश्चन का बात करेंगे नेशनल सनफ्लावर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है कि नेशनल सनफ्लावर डे किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है फर्स्ट सैटरडे इन अगस्त, अगस्त महीने का पहला सैटरडे, या सितंबर महीने का पहला सैटरडे, या अक्टूबर महीने का पहला सैटरडे, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। बाकी इस सेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इजीली इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको एग्रीकल्चर अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले सेशन में और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।